हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 1 to 1 अनसुनी स्टोरी में। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि सभी ठीक ही होंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि दुनिया का सबसे आसान तरीका उस परमात्मा को पाने का। आज मैं आपको एक राजा की कहानी सुनाऊंगा जो आपका जीवन बदल देगी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आने वाली जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में प्राचीन काल से एक परंपरा चली आ रही थी कि जिस राजा ने 5 साल तक गद्दी संभाली हो, उस राजा को गांव की नदी के उस पार जंगल में भेज दिया जाए। एक को दिल से स्वागत सत्कार किया जाए और दूसरे को जंगल में विदा कर दिया जाए। पुराना राजा जंगल में 2-4 दिन डरा डरा सा, सहमा हुआ सा घूमता रहता। बाद में किसी जंगली प्राणी का शिकार हो जाता था और उसके जीवन का अंत हो जाता था। गांव में नए राजा की नियुक्ति की भी अजीब प्रथा थी। गांव के सभी लोग उस दिन इकट्ठे होते और हाथी की सूंड में फूलों का हार देते। हाथी जिसे वह यह हार पहनाता, उस इंसान को 5 साल के लिए इस गांव का राजा घोषित कर दिया जाता था। जो इंसान राजा बनता वह उसे मिले पद से खुश हो जाता। 5 साल तक जो वह बताता वही होता, जो वह करता वही सभी करते। इतनी सारी भव्यता मिलने के बाद, इतने ऐशो आराम मिलने के बाद, 5 साल के बाद किसी राजा को जंगल में जाना अच्छा नहीं लगता था। उसी वक्त 5 साल होते ही राजा को रस्सी से बांधकर घसीटकर भयंकर जंगल में छोड़ दिया जाता। एक राजा का 5 साल का वक्त समाप्त हुआ। आज वह दिन था जब उसे रस्सी से बांधकर घसीटकर जंगल में छोड़ना था। सिपाही राजा को रस्सी से बांधने के लिए आगे आए। राजा ने उन्हें रोका और कहा कि मैं खुद ही उस जंगल में जाने के लिए तैयार हूँ, तो फिर मुझे बांधने की क्या ज़रूरत है। सब सोचने लगे कि राजा को ऐसा क्या हुआ, वह क्यों चलकर खुद ही जंगल में जाना चाहता है। सबको लगा कि यदि राजा खुद ही खुशी से जंगल में जाना चाहता है तो उसे रस्सी से बांधने की क्या ज़रूरत है। चारों ओर सैनिकों का पहरा लगा दिया गया और बीच में राजा रोब से चल रहा था। गांव के सभी लोग यह तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। हर 5 साल बाद जब राजा की विदाई का वक्त आता, तब पूरे गांव के लोग उसे रस्सी से बंधा हुआ देखने आते। राजा सबके सामने हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांगता, गिड़गिड़ाता, रोता, चिल्लाता। लेकिन आज सब लोग कुछ और ही नज़ारा देख रहे थे। आज तो सैनिकों के बीच चलता राजा गर्व से मुस्कुरा रहा था, हाथ ऊंचे करके लोगों के अभिवादन का जवाब दे रहा था। यह क्या हुआ? नदी के उस पार ले जाने के लिए, जंगल में पहुंचाने के लिए नाव की तैयारी की गई। राजा को नाव में बिठाया गया। प्रफुल्लित और मुस्कुराते राजा को देखकर नाविक भी उलझन में पड़ गया, दुविधा में खो गया। नाव जब बीच रास्ते में पहुंची, तब नाविक ने राजा से पूछा, महाराज, आप तो बहुत ही खुशमिजाज लगते हैं। यह देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। आपको उस घने जंगल से डर नहीं लगता? इसके पीछे कुछ राज तो जरूर है। तब गंभीर मुख मुद्रा में राजा ने नाविक से कहा, आखिर तुमने मुझे थोड़ा सा पहचाना तो सही। देखो भाई,
जिस दिन हाथी ने मेरे गले में हार डाला उस दिन मुझे दिल ही दिल में खुशी तो हुई, पर पहले दिन से मुझे 5 साल के बाद मेरी हालत क्या होने वाली है वह दिखाई देता था। पहले 4 साल पूरे होने के बाद 5वां साल शुरू होने से पहले मैंने ऐसी प्लानिंग की, ऐसा सोचा कि पहले ही साल में मैंने अपने सैन्यों को भेजकर मजदूरों के जरिए पूरा जंगल साफ करवा दिया। दूसरे साल चुनिंदा प्रधानों की नियुक्ति करके नए राज्यों के निर्माण को आदेश दिया। तीसरे साल हमारे राज्य की औरतों और मकान बनाने वालों को उस पार भेज दिया। उन्हें मेरे लिए अच्छा सा महल बनवाया और गांव के लोगों के लिए भी नए आवासों की रचना की। चौथे साल नगर के अच्छे और ज्ञानी लोगों को वहां रहने के लिए भेज दिया गया। आज 5 साल खत्म हो चुके हैं और मेरा नया नगर निगम भी बन गया है। आज एक राज्य ने मुझे विदा किया तो दूसरे राज्य ने मेरा स्वागत के लिए तैयारी की है। तो दोस्तों, जीवन में कोई भी कार्य प्लानिंग के साथ कीजिए, जैसी प्लानिंग इस राजा ने की है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक मज़ेदार